दोस्तों नमस्कार। 6/10/17 यानी कि 6 अक्टूबर 2017 को आरबीआई की तरफ से एक पत्र गया था डीएफएस को पेंशन अपडेशन के मामले में। और कुछ उनके लोग ऐसे भी बचे हुए थे कर्मचारी जिन्होंने पेंशन ऑप्ट नहीं कर पाए थे, उनको मौका देने के बारे में इस तरीके के एक पत्र गया था। पत्र मैं उनका डाल रहा हूँ। खैर, तो उसका रिप्लाई जो दिया है था 26 फरवरी 2018 को डीएफएस की तरफ से आरबीआई को गया। तो जो उत्तर आया है वो मैं डाल रहा हूँ, आप उसको देखिए। उसमें ये साफ लिखा है, मतलब पहले तो उनकी ये डिमांड थी आपटीज के बारे में जो है वो उन्होंने बताया, जो उनका व्यूज़ था कि एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट को हमने इसको रेफ़र किया था और एक्सपेंडिचर मंत्रालय ने जो इस पर विचार किए हैं और जो है वो डिटेल दिया। लास्ट पैरा में उन्होंने ये बताया कि पेंशन अपडेशन का जहाँ तक मामला है उस पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर पेंशन अपडेशन हमने कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो जो पब्लिक सेक्टर की बैंक्स हैं उनमें भी ये मांग उठेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी ये मांग उठेगी। ये बात उन्होंने कही और ये भी कहा कि वो इस समय थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कुछ बैंकें थी उस समय पब्लिक सेक्टर की। ये बात उसमें साफ मेंशन है। जाहिर सी बात पत्र 17 का है, फरवरी 18 में जवाब दे रहे हैं। उस ज़माने में उन वर्षों में कुछ ऐसी स्थिति थी, थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी थी। कुल मिलाकर के ये बता इसलिए रहा हूँ कि ये एक तरीके का इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, माफ़ कीजिएगा ये डीएफएस का, कि ये जेन्युइन है पब्लिक सेक्टर बैंक का ये पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन मांगना। लेकिन आज की स्थिति जब वो उनसे मांग रहे हैं तब हमारे यहाँ तो सरप्लस फंड है भाई। पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत प्रॉफिट में है, कहीं कोई घाटा वाटा नहीं है। और खुद का उनका फंड ऐसा है भाई, खुद का उनका पेंशन फंड इतना है जिसके ब्याज मात्र से पेंशन अपडेशन हो जाएगा और कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन उस समय जो उन्होंने कहा, देखिए ये बात बिल्कुल बहुत साफ है, क्योंकि वो इसे अच्छी तरह जानते हैं कि ये इनका पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो मांग है ये बड़ी जायज़ है। ये सीधे सीधे उन्होंने नहीं माना, लेकिन इम्प्लाइड यानी घुमा फिरा करके उनको मानना हैया है, ये बात उन्होंने मान ली। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, आपके कमेंट के माध्यम से सरकार के कानों में डालना चाहता हूँ भाई, डीएफएस के कानों में डालना चाहता हूँ कि इस बात सब लोग जानते हैं। ये डीएफएस के कानों में डालना चाहता हूँ, ये एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के डालना चाहता हूँ, जिनसे कोई मतलब नहीं है एक्सपेंडिचर का। यहाँ पर तो अरे भाई एक्सपेंडिचर उनका होगा, यहाँ तो सीधे सीधे अपनी कमाई का पैसा है भैया, अपनी खुद की कमाई का, और खुद ही अपनी वेतन से जो कटौती करवाई है उसका जो संचित धनराशि है उस पर जो ब्याज आ रहा है उससे ही निपट जाना है हमारा लोगों का पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन, जिसको आपने अपने इस पत्र के माध्यम से खुद माना है। हालांकि ये पत्राचार जो है डीएफएस और आरबीआई के बीच का है, लेकिन हमारी तो बात इसमें साफ लिख गई कि अगर आपको कर देंगे तो वो भी मानेंगे। मतलब ये आपका अगर मुनासिब जायज़ पैसा मैं दे दूंगा तो वो भी अपना जायज़ पैसा मांगेंगे। यानी आपने मान लिया कि ये जायज़ है, जस्टिफाइड है, भैया फिर देने में कौन सी तकलीफ़ है? कौन सी तकलीफ़ भाई साहब? एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का तो यहाँ पर दखल भी नहीं है, कोई दखल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सपेंडिचर ही नहीं, यहाँ पर तो अपने पैसे से, संचित पैसे से जो ऑलरेडी सरप्लस में है। और जो उस समय 2017 की बात कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कुछ बहुत ज़्यादा हालात बेहतर नहीं थे, तो वो उनके जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा हो सकता कम हो रहा हो उस समय, ये बात तो है। लेकिन उससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पैसे का, क्योंकि एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का कोई लेना देना इससे नहीं, क्योंकि इसका तो पहले से ही पैसा इकट्ठा है। तो जब ये है तो ये पत्र वहाँ लगा करके मान क्यों नहीं लेते? मानने में कौन सी बेइज्जती है भाई? कौन सा इसमें आपका ईगो हर्ट हो रहा है कि अगर गरीब का हक, अगर बुज़ुर्गों का हक, सीनियर सिटीजन का हक उनको मिल जाएगा तो आपकी कौन सी हेठी हो जाएगी, आपकी कौन सी बेइज्जती हो जाएगी, आपकी कौन सी ईगो हर्ट हो जाएगी भाई? तो प्लीज़
IBA के लोगों, आप भी इसी समाज से आते हैं, आपके घर के भी तमाम सारे लोग हैं और ये सब देश के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे नहीं 60 वर्ष की उम्र तक अपने विभाग को बहुत कुछ दिया है, खून से सिंचित किया है, पसीने से नहीं भाई साहब, तब जा कर के बैंकों को यहाँ तक पहुँचाया है। तो प्लीज़ आप ऐसा न करें और पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन की जो डिमांड है, बहुत बार आपको लिखा जा चुका है, इसको अपनी स्वीकृति शीघ्र दें और सब्जुडिस कह के इसको न टहलाएं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अन्य अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।